दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की के बारे में जो पूरे 18 साल तक अकेली एक छोटे से आइलैंड पर फंसी रही। हाँ, आपने सही सुना, 18 साल बिना किसी इंसान के, सिर्फ अपने दम पर जिंदा रही। मरने की संभावना 100% और जीवित रहने की संभावना लगभग 0%। फिर भी इस लड़की ने अद्भुत हिम्मत दिखाते हुए यह कर दिखाया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस लड़की ने अकेले इस आइलैंड पर कैसे जिया, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह कहानी शुरू होती है 1835 का साल था और कैलिफोर्निया के तट से कई मील दूर सैन निकोलस आइलैंड पर निकोलेनियो जनजाति पीढ़ियों से रहती आई थी। उस समय इस छोटे से द्वीप पर लगभग 200 से 300 लोग रहते थे। वहां के लोग अपना जीवन पूरी तरह समुद्र और द्वीप के संसाधनों पर निर्भर करते थे। पर 1814 में इस शांति भरे जीवन में डरावना मोड़ आया। उस साल अलास्का से आए एलियट और रूसी शिकारी द्वीप पर आ गए और वहां के लोगों और उनके संसाधनों पर हमला करने लगे। उनके हमलों में कुछ लोगों को अपने साथ ले गए, कुछ की हत्या कर दी और कुछ को घायल अवस्था में वहीं छोड़ दिया। इस बार बार की हिंसा और लूटपाट ने निकोलेनियो जनजाति को बहुत कमजोर कर दिया और उनकी संख्या तेजी से घट गई। 1835 तक द्वीप पर केवल लगभग 18 से 20 लोग बचे थे। इसी समय दिसंबर 1835 में एक स्कूनर जहाज जिसका नाम पेयोरेस नाडा था, द्वीप के पास आया। जहाज पर आइजैक स्पार्क्स सहित कुछ स्थानीय नाविक सवार थे। उनका काम था जो बचे हैं उन्हें सुरक्षित मुख्य भूमि पर पहुंचाना। जुआना मारिया, जो लगभग 31 वर्ष की युवती थी, भी जहाज पर चढ़ने वाली थी। पर उसी बीच उसने देखा कि उसका एक बच्चा या कोई घायल परिवार का सदस्य जहाज तक नहीं पहुंचा। उसने जहाज के कप्तान से कहा, अभी आ जाऊंगी, और लौटने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ मौखिक किस्सों के अनुसार वह उस समय अपने एक बेटे या घायल व्यक्ति को लेने के लिए जहाज से कूदी। कुछ बयानों में कहा गया कि यह बच्चा उसका ही था और वह उसे सुरक्षित लेकर लौटना चाहती थी, जबकि कुछ में कहा गया कि घायल व्यक्ति पहले हमले में घायल हुआ था और वह उसे लेने गई। जुआना मारिया लगभग 10 से 15 मिनट तक वापस नहीं आई। इसी बीच मौसम अचानक बिगड़ गया। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और समुद्र में भयंकर लहरें उठी। नाविकों ने देखा कि यदि और इंतजार किया गया तो जहाज और सभी सवार खतरों में पड़ सकते हैं। सुरक्षा को देखते हुए कप्तान ने आदेश दिया कि जहाज चलाया जाए और पेयोरेस नाडा द्वीप से रवाना हो गया। जुआना मारिया जहां दौड़कर गई थी, वहीं वह वापस नहीं आई। इस छोटी सी देर ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक पल पहले वह अपने समुदाय के बीच थी और अगले पल वह अकेली, असुरक्षित और बिना किसी साथी के रह गई। यही वह रात थी जिससे जुआना मारिया का सबसे खतरनाक जीवन अध्याय शुरू हुआ। उसे नहीं पता था कि अब वह पूरा 18 साल अकेली इस छोटे से द्वीप पर बिताएगी। जुआना मारिया अब पूरी तरह से अकेली रह गई थी। उसके चारों ओर सिर्फ खुला